आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 4 साल का डिग्री कोर्स है, यानी कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स है, उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। जब से बच्चों ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है और सेमेस्टर वाइज जब से एग्जाम होने के बाद कही जा रही है, बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट है। और जो बच्चे अभी 12th में, उनके मन में भी डाउट है कि क्या अगर उनको यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जाम देना होगा, तो पहले तो ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, तो 3 साल के ग्रेजुएशन करके और उसके बाद यूपीएससी या बीपीएससी का फॉर्म भर देते थे, या ग्रेजुएशन पर कोई भी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, फॉर्म भर देते थे। अब क्या फॉर्म भरने के लिए 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा? जो 12th में बच्चे हैं, जो अभी बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, उनके मन में भी सवाल है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में इस बताएंगे जवाब। और एक बात, ये कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब तो मार्क्स होगा नहीं, अब क्रेडिट स्कोर आ गया है, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट स्कोर आ गया। अब देखिए इसको 4 साल का डिग्री कोर्स भी बोलते हैं, और CBCS यानी कि चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम यानी कि अब यहाँ पर मार्क्स ना मिलकर आपको क्या मिलेंगे? क्रेडिट मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि ये कैसे होगा, क्या होगा, फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा कि नहीं होगा, और सेमेस्टर वाइज एग्जाम कैसे होंगे, कोर्स कौन कौन से होंगे, और उनको उनका कोर्स का उनका पैटर्न कैसे कैसे होगा, कितने नंबर मिलेंगे, कितने क्या होंगे, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे बात करते हैं पहले इसका नाम क्या क्या है। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रह रहे हैं, तो पहले इसका नाम, 2-3 गो नाम है इसको। पहले नाम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 ईयर ग्रेजुएशन इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। या 4 ईयर ग्रेजुएशन 4 ईयर डिग्री कोर्स भी इसको कहते हैं। 2 गो नाम आपने अभी तक जाना। तीसरा नाम CBCS भी बोलते हैं इसको, CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इस नाम से भी इसको जाना जा रहा है, 4 ईयर जो ग्रेजुएशन कोर्स है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें होगा क्या क्या, कौन कौन से साल होंगे, कैसे इसको मिलेगा आपको कैसे मार्क्स मिलेगा। साथ ही अगर आपको यूपीएससी बीपीएससी या सीजीएल का फॉर्म भरना होगा, तो 4 साल के इंतजार करने होंगे कि 3 साल के इंतजार में आप फॉर्म भर लीजिएगा। फिर अगर आपको पीएचडी करने होंगे तो क्या करना पड़ेगा, या आपको बीएड करने होंगे तो क्या करना होगा। तो देखिए, समझिए ध्यान से। सबसे पहले जैसे उसमें भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता था, इसमें भी वैसे ही होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चौथा साल में आपका डिग्री जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कंप्लीट ऐसे एक साल पर होगा। उसमें क्या होता था कि आपका डिग्री कंप्लीट होने में कम से कम तो 3 साल के समय लगते थे। अगर यूनिवर्सिटी लेट किया तो 4 साल, और लेट किया तो 5 साल, और लेट किया तो 6 साल भी समय लग जाता था। लेकिन इसमें क्या है, देखिए समझिए, पहले तो एग्जाम जो होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। आपके 4 साल में 8 एग्जाम होंगे और 8 सेमेस्टर होगा। एक सेमेस्टर में एक एग्जाम होंगे। पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर में आप है ना, तो फर्स्ट ईयर का जो अंतिम समय होता था, यानी 1 साल जब पूरा होने वाला होता था, फर्स्ट ईयर से अब सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता था, ठीक। अब क्या होगा, 1 साल में, यानी फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल, एक यानी कि 1 ईयर में, ध्यान रखिएगा, 1 ईयर में यानी फर्स्ट ईयर में आपको 2 एग्जाम देने होंगे, 1 और 2। अब ये दोनों एग्जाम देने होंगे, 2 गो आपको एग्जाम देने होंगे। तो ये 2 गो एग्जाम क्या होगा, पहला जो एग्जाम होगा 6 महीने पर वो एग्जाम होगा। देखिएगा, पहला जो एग्जाम होगा 6 महीने पर होगा, और इसको फर्स्ट सेमेस्टर बोलेंगे। कौन सा सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर। ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर 1 साल में 2 गो सेमेस्टर होगा, 6 महीना पर, 6 महीना पर 1 गो सेमेस्टर होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही कंप्लीट करिएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर पास कीजिएगा तो आप पहुंच जाइएगा सेकेंड सेमेस्टर में, 6 महीना के अंदर ही। फिर 6 महीना बाद अब सेकेंड सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया। इसको जब एग्जाम दीजिएगा तो आपका पूरा हो जाएगा ये फर्स्ट ईयर। ध्यान रखिएगा, 1 साल आपका पूरा हो गया और आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं यूजी सर्टिफिकेट। जिसको क्या कहते हैं? यूजी सर्टिफिकेट। और आपके मार्कशीट पर 40 क्रेडिट स्कोर रहेगा। कितना क्रेडिट? टोटल 40 है। अब उसमें से आपको जितना भी मिले, अभी मत करिए 40 का मुक्का है नहीं मिला, अरे 40 टोटल है, उसमें से आप जितना भी आपको मिले, ठीक, इतना निर्धारित कर दिया गया। पहले क्या होता था, समझिए, पहले क्या होता था कि अगर फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम दिया ना, और फर्स्ट ईयर में एग्जाम देकर आप 2-3 साल बीच में गैप हो गए, 3 साल आपने एग्जाम ही नहीं दिया, तो आपका वहीं से डिग्री हो जाता था रद्द, ठीक। आप फिर से अगर पढ़ने का मन किया, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया और पास भी हो गए, और फिर आपने पढ़ाई बीच में 3 साल तक छोड़ दिया, और फिर आपको मन हुआ कि नहीं फिर हम एडमिशन लें, फिर हमको ग्रेजुएशन करना है, तो आपको फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था, फिर फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन अब नहीं,
अब क्या हुआ है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा यूजी सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिए और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर आपको क्रेडिट स्कोर जितना भी आप अर्जित कीजिएगा उस पर रहेगा। तो इस सर्टिफिकेट को इसकी इसकी वैलिडिटी कितने साल की रहेगी, 7 साल, यानी 7 साल तक इसको आप वैलिड हो सकता है, मतलब इस सर्टिफिकेट का वैल्यू तो हमेशा जीवन भर रहेगा, लेकिन 7 साल तक आप मान लीजिए इसको पढ़ाई बीच में छोड़ दिए फर्स्ट ईयर करके, और आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक पढ़ाई छोड़ दिए, 6 साल 7 साल तक वैल्यू, अगर 7 साल के अंदर आपने एग्जाम दिया तो फिर आप फिर आपको फर्स्ट ईयर से शुरू नहीं करना है, फर्स्ट ईयर का आपने एग्जाम दे दिया है, अब शुरू करना है डायरेक्ट कहाँ से, सेकेंड ईयर से। ध्यान रखिएगा, आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो आपने 2 साल या 3 साल पहले दिया है, अगर बीच में छोड़ दिया है पढ़ाई, फिर आप सेकेंड ईयर से चालू कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले फर्स्ट ईयर से ही चालू करना था। फिर सेकेंड ईयर में आपने लगातार मान लीजिए आपने पढ़ाई नहीं छोड़ा, ठीक, तो फर्स्ट ईयर से अब आ गए सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ये भी 6 महीना पर 6 महीना पर, यानी 1 साल यहाँ भी पूरा होगा। जैसे ही 1 साल पूरा कीजिएगा यूजी डिप्लोमा का आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ भी 40 क्रेडिट स्कोर है, अब जितना भी आप उसमें से अर्जित करें। फिर अगला, जैसे यहाँ पास कीजिएगा, अब फोर्थ सेमेस्टर आपने पास कर लिया, अब अगले आएंगे यहाँ पर, अब थर्ड ईयर में पहुँच गए, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया, और एग्जाम देते ही आप पास हुए तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कि कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अब आते हैं, बात करते हैं बीपीएससी और यूपीएससी। आपको बीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए सिंपल कहता है कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यूपीएससी का फॉर्म भरिए, बीपीएससी का फॉर्म भरिए, सीजीएल का फॉर्म भरिए, किसी का भी फॉर्म भरिए, उसमें यही कहता है, ठीक। तो यहाँ आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो 3 साल में मिल ही गया, पहले वाला ही व्यवस्था है, 3 साल में ही आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट क्या हुआ, मिल गया। यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला है, ध्यान रखिएगा, ऑनर्स का नहीं मिला है। पहले तो ऑनर्स का 3 साल में मिल जाता था ना, 3 साल में ऑनर्स का सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ सिंपल का सर्टिफिकेट एकदम मिल जाएगा, सिंपल आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप यहीं पर यहाँ पास किए और यूपीएससी का फॉर्म भरना है, बीपीएससी का फॉर्म भरना है या सीजीएल का फॉर्म भरना है, फॉर्म भर सकते हैं और आगे भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। फिर आगे फोर्थ ईयर आप, यानी कि आपका चौथा साल हुआ पढ़ाई का, 7th और 8th आपने सेमेस्टर का एग्जाम दिया, और उसके बाद आपको मिल जाएगा ग्रेजुएशन ऑनर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और 40 क्रेडिट स्कोर इसमें ऐड हो जाएंगे। अपने 40 में 40 अगर आपको आएगा तो 40 ऐड हो जाएगा, और टोटल क्रेडिट स्कोर हो जाएंगे 120, और 120 पर ही काउंट आपका होगा कितना आपका नंबर आया है, ध्यान रखिएगा। और एक बात, तो यहाँ पर तो आप कहेंगे कि ऑनर्स का सर्टिफिकेट, पहले तो ऑनर्स का सर्टिफिकेट 3 साल में मिल जाता था, ये 4 साल की ऑनर्स का सर्टिफिकेट मिलने में लग रहा है। देखिए, ये ऑनर्स का वैल्यू कुछ अलग है। पहले ऑनर्स का क्या होता था, मान लीजिए 3 साल में अपना ऑनर्स कंप्लीट करा ना, तो आपको अब मान लीजिए पीएचडी करना है, तो फिर आपको करने पड़ते थे, पीजी में आपको एडमिशन लेना पड़ता, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ ऑनर्स करते ही आपको आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीएचडी। साथ में जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं वो शुरू से ही एडमिशन ले लेंगे, पहले से ही इनका दिमाग में यहाँ पर रहेगा हमको क्या करना है, बीएड करना। अब तो कोर्सेज भी चालू हो गया है, बीए बीएड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएससी बीएड, यानी कि ये 4 साल का ही हो रहा है। 3 साल में आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कंप्लीट हुआ, चौथा साल में आपको बीएड की डिग्री क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये इसका वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, ये इसका वैल्यू है कि आपको पीएचडी करने के लिए और एक्स्ट्रा समय खर्च करना पड़ता था, पीजी में एडमिशन लेना पड़ता था, अब पीजी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात, पीएचडी वाला सब्जेक्ट पहले ही इधर डिसाइड करके रखिएगा कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट में हमको पीएचडी करना है। ऐसे नहीं कि सारे बस सब्जेक्ट ले लिए, इसमें एक मेजर सब्जेक्ट है, वो मेजर सब्जेक्ट आपको चुनना है। जिस मेजर सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में चुना है उसी मेजर सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी करेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी तक आपको समझ में ये आ गया होगा कौन कौन सर्टिफिकेट मिलेंगे, कैसे कैसे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। 1 साल में 2 सेमेस्टर होगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 सेमेस्टर होगा, और सेमेस्टर एगो सेमेस्टर में एगो एग्जाम, एगो सेमेस्टर में एगो एग्जाम होगा। अब एगो सेमेस्टर में कैसे कैसे विषय रहेंगे ये भी देखिए। पहले ऑनर्स पेपर होता था, सब्सिडरी, कंपोजिशन, वो सारे हट गए हैं। अब देखिए क्या है, मेजर कोर्सेस 1 हो जाएगा, माइनर कोर्स 1 होगा। फिर यहाँ पर देखिए और एक बात, मेजर और माइनर
दो गो जो कोर्स है मेजर कोर्सेस आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी कोर्स से आप क्या करेंगे, आगे पीएचडी करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसको शॉर्ट में एमजेसी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ माइनर कोर्स यहाँ पर एमआईसी बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला कोर्स मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एमडीसी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। अब यहाँ पर इसको शॉर्ट में एमडीसी बोलते हैं। MIL भी वो कोर्स है, ध्यान रखिएगा, MIL। अगला है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। फिर उसके बाद वैल्यू एडेड कोर्स। इतना कोर्स है, कुल 6 गो कोर्स है। इसका शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पर लिखा हुआ है सबका। आप कहेंगे सारे कोर्सेस में कौन कौन से कोर्स आएंगे? क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारे, या इकोनॉमिक्स, ये सारे इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्या? बिल्कुल इसी में है। आप कहिएगा तो अलग से हम वीडियो बना देंगे कि मेजर कोर्सेज में आप कौन कौन चुन सकते हैं, माइनर कोर्सेज में कौन कौन चुन सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में कौन कौन चुन सकते हैं, MIL में कौन चुन सकते हैं, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में कौन चुन सकते हैं, वैल्यू एडेड कोर्स में कौन कौन कोर्स होते हैं और किसको किसको आप चुन सकते हैं। इस पर आप चाहते हैं कि एक वीडियो बनाए तो इसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ इस पर वीडियो बनाए, इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। अब बात कर लेते हैं कितना कितना नंबर का होगा। सब 100 नंबर का होगा। ये 100 नंबर, 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 सब 100 नंबर का होगा। तो कुल 600 नंबर का हो जाएगा। अब आपको होगा कि 600 नंबर का कितना कितना क्रेडिट स्कोर मिलेगा। तो देखिए कितना कितना मिलेगा। यहाँ क्रेडिट स्कोर कितना कितना मिलेगा। देखिए इसका मेजर कोर्स का 6 नंबर मिलेगा, सॉरी 6 क्रेडिट स्कोर मिलेगा। इसका 3, इसका भी 3, इसका 2 मिलेगा, इसका 3 मिलेगा, इसका भी 3 मिलेगा। कुल कितना हुआ? 6 3 9 हो गया, और 9 और 3 12 हो गया, 14 17 और 20। कुल आपको कितने क्रेडिट स्कोर मिलेंगे? 20। कहेंगे आप कि आपने तो बताया था 40 क्रेडिट स्कोर, यहाँ मिल रहा है 20 क्रेडिट स्कोर। अरे तो ये एक गो सेमेस्टर है, इसमें 2 गो सेमेस्टर है ना, तो इसमें 20 और इसमें 20, कुल कितना हो जाएगा? 40। यहाँ फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, 40 क्रेडिट स्कोर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये एगो पहला सेमेस्टर में 20, दूसरा सेमेस्टर में 20। और एक बात, ये 600 नंबर का एग्जाम आपको डायरेक्ट ये नहीं होगा कि प्रैक्टिकल नहीं होगा, बस एग्जाम में हो रहा है, नहीं। आपको इसमें देखिएगा कौन कौन सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5, इस पांचों सब्जेक्ट का 70 नंबर का एग्जाम होगा आपका। लिखित में 70 नंबर का, 30 नंबर इस सब में, 30 नंबर, जो 30 नंबर इसमें मिलेंगे इस सब में, वो 30 नंबर आपको कॉलेज से मिलेगा। कॉलेज में भी एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम। फिर उसमें देखिए कई तरह के हैं इंटरनल एग्जाम। 30 नंबर जो आपको मिलेगा, ये 30 नंबर के लिए कई काम करने पड़ेंगे, तब आपको 30 नंबर में, जैसे इंटरनल एग्जाम भी देना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर सेमिनार या क्यूज या कुछ भी टीचर पूछेंगे, उसके लिए भी कुछ नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको अटेंडेंस पर भी कुछ नंबर मिलेगा। ऐसे जोड़कर तब आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। आया समझ में? आप चाहते हैं कि ये भी, इस पर भी हम वीडियो बनाएं कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, और ये 30 नंबर में कौन कौन से काम करने पड़ेंगे आपको कॉलेज में कि 30 नंबर मिलेगा, इस पर भी आप चाहते हैं वीडियो बनाए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और इसके सब्जेक्ट भी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। पहले सब्सिडरी कंपोजिशन ये सारे होते थे, सब्सिडरी हो गया, कंपोजिशन हो गया, ऑनर्स पेपर हो गया, लेकिन अब वो सब नहीं है, अब ये सब है, ध्यान रखिएगा। अगर आप 12th में भी है तो आपके लिए ये देख लीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। आप चाहें तो कमेंट करिए, हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और जो बच्चे यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम देना चाहते हैं उनको डरने वरने की जरूरत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। लेकिन ये कॉलेज का ऊपर निर्भर करता है ना, कि कॉलेज 3 साल की डिग्री कैसे एग्जाम लेगा। एक साल में एक एग्जाम लेना हो रहा था तो इन लोग सेशन सब लेट हो रहा था। अब 1 साल में 2 एग्जाम लेने पड़ेंगे तो क्या होगा। चलिए जो होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। और जल्द ही सेमेस्टर 1 का जो मेजर कोर्स है, माइनर कोर्स है, ये 2 कोर्सेज का लगभग हिस्ट्री का, ये दोनों कोर्सेज का हिस्ट्री वाला कोर्स जो है वो जल्द ही इस चैनल पे स्टार्ट होगा। 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। नया सिलेबस वाला कोर्स जल्दी ही स्टार्ट होगा। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।